दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत तो दे दी। चुनावी घमासान के बीच अपनी जमानत की राह देख रहे सीएम केजरीवाल के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट आज केजरीवाल की अंतरिम जमानत पर आदेश सुना दिया है और उन्हें 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना होगा। प्रचार के सवाल पर अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे। अरविंद केजरीवाल को लेने के लिए उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल तिहाड़ जेल गई थी। उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस उम्मीदवार कन्हैया कुमार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा, सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम बेल दिए जाने के फैसले का स्वागत करता हूं। नागरिकों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए ये बड़ा फैसला है। इंडिया समूह का न्याय युद्ध जारी है। असली जीत 4 जून को इस संविधान विरोधी सरकार को उखाड़ कर होगी। NMF न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी की लोकसभा प्रत्याशी, ये लोकसभा से अपने जो सचिव हैं आम आदमी पार्टी की, वो हमारे साथ हैं। तो आज हम उनसे बात करेंगे। तो मैडम, ये अभी जो अरविंद केजरीवाल जी को जो बेल दी है, जो छोड़ा गया है जमानत पे 2 जून तक के लिए, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे और अभी किस तरह की आपकी प्लानिंग है आगे जो चुनाव जो अभी बचा हुआ है उसको? तो आपके माध्यम से सभी को नमस्कार, और आपके माध्यम से ही पूरे देशवासियों को अरविंद केजरीवाल जी के जमानत मिलने पर बधाई। जैसा कि आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से श्योर थी और जानती थी कि कहीं ईडी और सीबीआई कितना भी परेशान कर ले, मगर न्यायालय का उन्हें साथ मिलेगा। न्यायालय क्योंकि हमेशा सच्चाई को देखता है और सच्चाई की जीत होती है। तो आज सच्चाई की जीत हुई है। और जैसा कि हम सब देख रहे हैं, केजरीवाल जी ने अपनी वो डाली थी याचिका की भाई प्रचार के दौरान अरेस्ट करना, ये दर्शाता है कि पूरा तरीके से राजनीतिक मामला है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने भी एक तरीके से माना। और प्रचार करने से रोकने की वजह से ही उनको इस समय सीबीआई और ईडी ने जेल में डाला था। तो आज हम जैसा सब देख ही रहे हैं कि उनको प्रचार के लिए अब जमानत मिल गई है, अग्रिम जमानत। वो बात और है कि 2 तारीख को उनको अपना को वो करवाना है, सरेंडर करना है। मगर 2 तारीख तक जनता को समझ में आ गया है कि कुछ भी कर ले, मगर सच्चाई की सदैव जीत होती है। सत्य पराजित नहीं होता, परेशान जरूर हो सकता है। तो वैसे ही है कि परेशान किया गया। आपने बीच में सुना होगा क्योंकि तबीयत भी खराब हुई, शुगर भी बहुत हाई हुई, उनको इंसुलिन वगैरह नहीं दिया जा रहा था और झूठी रिपोर्ट्स जेल से बाहर लीक हो रही थी कि वो आम खा रहे हैं। ये तो सोचने वाली बात है। जो व्यक्ति डायबिटिक है और सीवियर डायबिटिक है, वो कैसे आम खाएगा? आम, केला, चीकू, ये तो आम की चर्चा काफी चल रही है। हाँ, आम की चर्चा, जब आम आया नहीं तब आम की चर्चा थी। आम आ रहा है बाजार में। तो अच्छा मैडम, तो जैसे इंडिया अलायंस का जैसे गठबंधन हुआ, आप लोगों की काफ़ी सभाएं भी करी हैं और सुनीता केजरीवाल जी ने भी जगह जगह सभाएं करते। तो अरविंद केजरीवाल जी प्रचार के लिए आसपास ऑल इंडिया जाएंगे क्या सभी जगह? देखिए, अभी तो 3 चरण के ही चुनाव हुए हैं, 4 चरण के बाकी हैं। और जैसा कि कोर्ट ने आदेश कर ही दिया है कि अब पूरे चुनाव तक 2 तारीख, मतलब 2 दिन बाद फिर परिणाम का समय आ जाएगा। तो 2 तारीख तक अरविंद केजरीवाल जी सभी जगह इंडिया गठबंधन के चुनाव प्रचार में जाएंगे और जनता को बताएंगे कि अगर उनको अपने अधिकार चाहिए, मौलिक अधिकार, शिक्षा का, स्वास्थ्य का, बिजली, पानी, कहा जाता है कि पानी तो मुफ्त पिलाना सवाब का काम होता है, पुण्य का काम होता है। हमारे सनातन धर्म में तो पानी पिलाना एक पुण्य का काम कहा गया है। उसके पैसे लेना, तो अरविंद केजरीवाल जी ने कहा मैं दिल्ली का बेटा हूँ, मैं जो सवाब का काम है, पुण्य का काम है, जो हमारे धर्म और शास्त्रों ने बताया है कि कोई भी हो उसको पानी पिलाना पुण्य का काम है, उसका पैसा मैं तो नहीं लूंगा। और उन्होंने साबित करके दिखा दिया कि दिल्ली में वो पानी उन्होंने मुफ्त दिया। तो केजरीवाल जी अब जेल में थे और बीच बीच में सुनीता जब केजरीवाल जी टीवी पे आती थी और उनकी चिट्ठी पढ़ती थी, तो ये क्या इसका भावुक असर क्या पूरे देश के लोगों को हुआ? हम जब से देख रहे हैं 2014 से जब भारतीय जनता पार्टी आई है, बराबर आम आदमी पार्टी के नेताओं को, विधायकों को परेशान किया जा रहा है। तभी 14 में 28 हमारे विधायक जेल भेजे गए कोर्ट के द्वारा, वो बाइज्जत बरी हो गया, एक साथ मिलके वो कर रहे हैं। संजय सिंह जी ने भी यहाँ भोपाल लोकसभा प्रत्याशी जो अरुण श्रीवास्तव जी थे, उनके लिए वीडियो बना के भेजा था कि भाई जनता से अपील की थी कि भाई हम नहीं आ पा रहे हैं, क्योंकि तभी वो 1-2 दिन पहले ही छूटे थे। तो इतनी जल्दी में तो आना, क्योंकि आपको पता है कि चुनाव में जो है हर चीज़ की परमिशन होती है।
तो उन्होंने वीडियो के थ्रू ही मैसेज अपील जनता से करी थी कि अरुण श्रीवास्तव जी को विजयी बनाए इंडिया गठबंधन के, और इंडिया गठबंधन में अरुण श्रीवास्तव जी ने लड़ा तो इंडिया गठबंधन के सभी साथियों ने उनका तो अभी तक ये देखने में आया है कि जो सीटें मतलब जो कांग्रेस पार्टी जब रहती थी तो उसकी जो सीटें मतलब आम आदमी पार्टी लड़ती थी कांग्रेस की वोट कट जाते थे, तो अब दोनों के साथ होने से तो बीजेपी को भारी नुकसान होगा ऐसा? बिल्कुल, ये तो सच्चाई है। जी। वो मैंने भी आपसे बोला ना हाँ। कि हम लोग जब सब अलग अलग लड़ते थे तो हम लोग आपस में एक दूसरे के वोट काटते थे जी। और भारतीय जनता पार्टी को इससे फायदा हो जाता जी, था। जी। जैसे ही इंडिया गठबंधन बना जी। वैसे ही भारतीय जनता पार्टी में खलबली मच गई। आप तो कांग्रेस भारतीय को जनता आप पार्टी लोग की गाली सरकार- देते थे और उनका विरोध करते थे, उनका करप्शन का, उनके साथ आप लोग मिल गए, ये थोड़ा सा देखिए विषय बरसात ये है। एक चीज है कि जब कहते हैं ना कि जब हमें दिखता है देश, तो देश के लिए हम सबको मिलके एक होना पड़ता है कि जहां हमें लग रहा है। अब आप सोचिए सिटिंग सीएम को आप अगर जेल भेज रहे हैं तो इससे बड़ा संवैधानिक खतरा कुछ है ही नहीं देश के ऊपर। तानाशाही, एक हिटलर हुआ था और दूसरा मोदी। जी। तो अगर हिटलर शाही को दूर करना था, मोदी शाही को दूर करना था, तो हम सबको एक होना। ये केजरीवाल जी ने जब एक बार, आपने खुद याद भी होगा, आप लोगों ने न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाया भी था कि संविधान बचाओ के लिए और संविधान की रक्षा के लिए अरविंद केजरीवाल ने सबसे पहल की थी, सबसे पहले, और जाके हर मुख्यमंत्री से उन्होंने मुलाकात की थी। जी। उसी का नतीजा है कि इंडिया गठबंधन हुआ। और इंडिया गठबंधन आज हम सब देख रहे हैं कि 3 चरण के चुनाव हुए हैं, कितने शानदार वो रहे हैं। तो अभी रिजल्ट खुलेगा, 4 तारीख का इंतजार है, मगर रिजल्ट बिल्कुल पक्ष में आएगा। तो मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आ जाएगी कांग्रेस और आपके गठबंधन को? देखिए, ये तो कह रहे थे हम 29 साफ कर रहे हैं, इस बार 29 है, जी। मगर अब ये डबल फिगर में भी आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। जी जी। 400 पार का जो मुद्दा है वो तो कहीं है ही नहीं, अब तो खुद ही नहीं बोल रहे हैं वो 400 पार, जी। 200 भी पा जाएं। मैं तो बहुत पहले बोल दिया था कि 200 भी अगर भारतीय जनता पार्टी टच करती है तो ये बहुत बड़ी बात है। जी जी। तो ये हमारे साथ रीना सक्सेना जी थी, लोकसभा सचिव है आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश से। तो इनको आज बहुत ज़्यादा मतलब इनको आप देख रहे हैं कि इनके उत्साह में और ज़्यादा मतलब इनको काफ़ी खुशी हुई है, जिससे कि उनके जो नेता हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको आज 2 जून तक के लिए उनको राहत दी गई है। तो मैडम आपको बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं।